अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। जो भी कोई 3 दिन के अंदर अंदर मरकज का जो मौलाना है साहब उसको गिरफ्तार कराएगा तो मुजफ्फरनगर शिवसेना इकाई उसको 21,000 रुपए नगद इनाम देगी। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से निकली जमात ने देश भर में कोरोना ऐसा फैलाया कि संभलते नहीं संभल रहा और देश में अभी तक जमातियों की छानबीन चल रही है। ऊपर से पुलिस उन्हें पकड़ने जा रही है तो उन पर भी पथराव किया जा रहा है। देश इस वक्त जैसे दोराहे पर खड़ा है, वो कोरोना वायरस को रोके या फिर जमातियों की धरपकड़ करे, और जमाती हैं कि खुद से सामने नहीं आ रहे। अब एक तरफ तो जमातियों को पकड़ने का चैलेंज है, दूसरी तरफ इन जमातियों को कोरोना कैरियर बनाने वाला मौलाना साद भी छुप कर बैठा है। मौलाना साद मिलता क्यों नहीं है? क्यों छुपा है मरकज का हेड मौलाना साद? दिल्ली पुलिस के साथ साथ ईडी को भी मौलाना साद की तलाश। मौलाना साद के खातों में आई विदेश से मोटी रकम। मौलाना साद को देना पड़ेगा सारे खातों का हिसाब। मौलाना साद की गिरफ्तारी पर किसने रखा 21,000 का इनाम? जो भी कोई 3 दिन के अंदर अंदर मरकज का जो मौलाना है साहब उसको गिरफ्तार कराएगा तो मुजफ्फरनगर शिवसेना इकाई उसको 21,000 रुपए नगद इनाम देगी। जिस वक्त निजामुद्दीन मरकज का कोरोना कांड हुआ और 2300 से ज्यादा जमाती मरकज से निकाले गए, उस वक्त मौलाना साद का ऑडियो सामने आया था जिसमें वो जमातियों को मस्जिद में ही मरने की सलाह दे रहा था कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी। यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। और मैं कहता हूँ अगर तुम्हें तुम्हारे तजर्बे में ये नजर भी आ जाए कि मस्जिद में आने से आदमी मर जाएगा, तो इससे बेहतर मरने की जगह कोई हो नहीं सकती। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ तो मौलाना के फौरन सुर बदल गए और ऐसा यू टर्न मारा कि मौलाना एकदम कानून की बातें करने लगा। डॉक्टर की हिदायत पर अमल करना यकीन तवक्कुल शरीयत के खिलाफ नहीं, बल्कि एहतियात न करना और फिर अगर कोई नुकसान हो तो फिर इसमें अपने आप को ही मलामत करनी चाहिए। इसलिए चाहिए कि हम क़वानीन का और डॉक्टरों की हिदायत का, मैं ताकीद से कह रहा हूँ, क़वानीन का, डॉक्टरों की हिदायत का बेशक एहतमाम करें, ये हम सब की जिम्मेदारी है और सारे आलम में करना चाहिए। कानून की रियायत करना और डॉक्टरों की हिदायत की रियायत करना ये हमारा बुनियादी उसूल है। जमातियों को वायरस के बीच ढकेलकर मौलाना साद खुद क्वारंटीन में चला गया, लेकिन पुलिस बार बार मौलाना साद को नोटिस भेजती रही। पूरी मरकज का मुआयना किया गया और इसी बीच कुछ ऐसे दस्तावेज हाथ लगे कि मौलाना साद अब बुरी तरह से फंस चुका है। अब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से लेकर ईडी मौलाना के पीछे पड़ी है। मौलाना का क्वारंटीन पीरियड भी खत्म हो चुका है और ये भी साफ हो गया है कि मौलाना साद को कोरोना नहीं है, लेकिन मौलाना साद कहां है इसका कोई अता पता नहीं है। तबलीगी जमात और मरकज के मुखिया मौलाना साद पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के बाद अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ने मौलाना साद के ऊपर मामला दर्ज किया है। यह मामला दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की FIR को आधार बनाकर किया गया है। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इस बात की जांच कर रहा है कि कहीं मौलाना साद अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है मरकज के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं किया है। मौलाना साद के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। निजामुद्दीन मरकज में जब हजारों जमातियों का जमावड़ा लगा था, तब ईडी का मानना है कि मौलाना साद और मरकज के बैंक खातों में विदेशों से मोटी रकम आई थी, जिसे हवाला के जरिए ट्रांसफर किया गया था। मौलाना साद जिस तरीके से क्वारंटाइन टाइम की मुद्दत पूरी होने के बाद भी आज भी मौलाना छुपा हुआ है, बड़े अफसोस की बात है। इनको निकलना चाहिए है और इनको निकल के बाकायदा गवर्नमेंट को, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसको फेस करना चाहिए है। क्वारंटाइन की मुद्दत पूरी होने के बाद मौलाना साद का छुपा रहना ये क्या दर्शाता है? क्या मौलाना साद हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कोई साजिश कर रहे हैं? जहाँ तक कि मैं जानता हूँ मरकज़ के लिए बाकायदा फंडिंग हो रही है और ये जमाती लोग वहाबी हजरात, इनका ताल्लुक़ सीधा सऊदी अरब से है और सीधा सऊदी अरब से इनको एड मिलती है।
वहाँ के पैसे के ऊपर ये फल फूल रहे हैं। मरकज के मार्च के महीने में हुए आयोजन में 2041 विदेशी नागरिक भी शामिल हुए थे। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, किर्गिस्तान, इटली, बेल्जियम, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया समेत कई देशों के लोग शामिल थे। इनमें महिलाएं भी शामिल थीं। क्राइम ब्रांच ने विदेशी नागरिकों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर रखा है ताकि वो विदेश नहीं जा सके। इनका वीजा भी रद्द किया गया है। ईडी ने मौलाना साद समेत कुल 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। अब इन सबको ईडी से पूछताछ का समन जारी किया जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि मार्च में जमात के आयोजन से पहले जब मौलाना मोहम्मद साद के खाते में विदेशों से भारी रकम आई तो बैंकों ने इस पर अलर्ट भी जारी किया था और ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने की हिदायत दी थी। इस तरह से मौलाना साद की राह अब आसान नहीं है। आज नहीं तो कल जब मौलाना साद सामने आएगा, उसे सारे सवालों का जवाब देना ही होगा।